हेलो, वेलकम टू साइंस स्टडी। तो आज का जो टॉपिक है वो इंटरनल एनर्जी पर बेस्ड है। ये थर्मोडायनेमिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले जो प्रीवियस वीडियोस थे वो थर्मोडायनेमिक्स में बेसिक थे, ये थर्मोडायनेमिक्स का मेन टॉपिक है। तो हम इसमें बात कर रहे हैं इंटरनल एनर्जी के बारे में। तो जब भी हम थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करते हैं तो हम किसी सिस्टम की बात करते हैं। वो सिस्टम किसी भी स्टेट में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस। तो ये फर्क नहीं पड़ता कि सिस्टम किस स्टेट में है। अगर सिस्टम किसी स्टेट में है तो उसके अंदर एटम होंगे, पर अगर वो सिस्टम सॉलिड स्टेट में है तो एक जगह पर टिके रहेंगे। अगर लिक्विड स्टेट में है तो यहाँ वहाँ माइग्रेट करेंगे, और अगर गैसियस स्टेट में है तो रैंडमली यहाँ वहाँ ब्राउनियन मोशन में घूमते रहे होंगे। सो नाउ द कॉन्सेप्ट इज कि जब हम किसी सिस्टम की बात करते हैं और उसकी स्टेट सॉलिड है तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, या लिक्विड है तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी। तो ये चेक करने के लिए हम उस कंटेनर में थर्मामीटर को इंसर्ट करेंगे और उसका टेम्परेचर चेक करेंगे। तो जनरली हम उसके टेम्परेचर से ये पता लगा सकते हैं कि उसकी थर्मल एनर्जी कितनी है। तो थर्मामीटर की रीडिंग उसके हीट कंटेंट को इनडायरेक्टली डिफाइन कर रही है, जिससे कि उसकी थर्मल एनर्जी डिफाइन हो रही है। पर क्या एक सिस्टम में सिर्फ थर्मल एनर्जी ही होती है? क्या एक सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स, एटम्स, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलके बना है, क्या सिर्फ उसमें थर्मल एनर्जी ही होती है जो हम थर्मामीटर लगा करके चेक कर रहे थे? नहीं। जब हम एक सिस्टम लेते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस है, एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, रिपल्सन है और एटम वाइब्रेट भी कर रहे हैं। और अगर सिस्टम लिक्विड स्टेट में है तो एटम वाइब्रेट ही नहीं, एटम माइग्रेट भी कर रहे हैं। और अगर एटम मॉलिक्यूल है तो रुके हुए नहीं होंगे, वो रोटेट भी कर रहे होंगे। तो इस सिस्टम में कितनी सारी चीजें हो रही थी। तो एक थर्मामीटर की रीडिंग से हम इतनी सारी चीजें पता नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम उसकी टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो हमें उस सिस्टम के अंदर हर एक एनर्जी के बारे में बात करना होगा। वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, रिपल्सन, थर्मल, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। वो nth नंबर ऑफ एनर्जीज हो सकती है। तो टोटल एनर्जी एक थर्मामीटर के डालने से पता नहीं चलती है, वो बस उसकी हीट कंटेंट को डिफाइन कर रही है। अगर हम एक एटम की टोटल एनर्जी निकालने बैठे तो हमें बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो सोचिए अगर एक सिस्टम की टोटल एनर्जी डिफाइन करने चले तो वो कितना इम्पॉसिबल होगा। तो हम सिस्टम के अंदर प्रेजेंट इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। तो जितनी एनर्जीज थी, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, रिपल्सन, थर्मल, वो सारी जो एनर्जीज है उनका जो सम है वो इंटरनल एनर्जी होगी। जैसा कि इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, इट इज समेशन ऑफ ऑल एनर्जीज, इट इज डिनोटेड बाय यू according to kinetic theory of matter, it made of large number of particles called as molecule। तो इंटरनल एनर्जी को हमने यू से डिनोट किया, जो क्या है, वो समेशन है ऑल एनर्जीज का। वो एनर्जीज कौन कौन सी थी? ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, रिपल्सन, थर्मल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रॉन। तो जो इंटरनल एनर्जी थी वो सभी एनर्जीज का सम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी है ये हम पता ही नहीं लगा सकते, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो टोटल इंटरनल एनर्जी की बात करें तो वो सभी एनर्जी का सम होगा।